Professor Prasoon Chatterjee, a nationally and internationally acclaimed geriatric medicine expert. Sir has joined Artemis as a chief geriatric medicine expert. He is the man behind setting up National Center for Aging at AIIMS New Delhi. Sir, welcome to our podcast. Thank you. सर आप बताइए हमें क्या होता है जेरियाट्रिक केयर? देखिए, जैसे आपने कहा कि आप नया सुन रहे हो इसको, जेरियाट्रिक केयर है जो सीनियर सिटीजन का यूनिक हेल्थ नीड को मद्देनज़र रखते हुए ये एक सर्विस क्रिएट किया गया है। ओके। इसे जरा चिकित्सा विभाग भी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। संस्कृत वर्ड से है। तो इसमें जो सीनियर सिटीजन का यूनिक नीड होता है, सीनियर सिटीजन को जितना फिजिकल उतना मेंटल उतना सोशल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो ये जो विभाग है वी फोकस प्राइमरीली ऑन देयर फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड देन वी कंबाइन एवरीथिंग एंड गिव अ होलिस्टिक केयर प्लान। क्योंकि सीनियर सिटीजन में बीमारी एक डिजीज एक ऑर्गन को लेके नहीं होता। जैसे आपका हार्ट ओल्ड हो रहा है वैसे आपका लीवर भी हो रहा है, वैसे आपका चलने का गति भी कम हो रहा है, उतना आपका मेमोरी भी स्लो होते जा रही है। सो इसलिए जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग में हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जेरियाट्रिक असेसमेंट करते हैं। हम उनका मल्टीपल मेडिसिन को कम कराते हैं जिसको पॉलीफार्मेसी बोलते हैं। हम उनका फंक्शनलिटी मतलब उनका चलना फिरना ठीक से हो रहा है कि नहीं, लोअर लिम्ब मसल ठीक काम कर रहा है कि अपर लिम्ब कर रहा है कि नहीं, उसमें फोकस करते हैं। उनको मेमोरी को देखते हैं, उनको इलाज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं एंड इससे उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक इम्प्रूव होती है। सो द डिफरेंस बिटवीन जेरियाट्रिक मेडिसिन एंड एनी अदर स्पेशलिटी इज हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन को एज ए होल इलाज करते हैं, ना कि एक बीमारी को पिन पॉइंटेड इलाज करते हैं। ओके। तो सर क्यों इस जेरियाट्रिक केयर इस स्पेशलिटी की अब हमें ज़रूरत पड़ रही है जो कि पहले नहीं पड़ती थी? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। आप अगर डेमोग्राफिक डेटा देखेंगे तो सीनियर सिटीजन दैट इज हु आर 60+, 70+, दे आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया इन एब्सोल्यूट नंबर हमारे देश में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन। और जैसे मैं अभी पहले कहा कि सीनियर सिटीजन का उम्र होने के साथ साथ सारे ऑर्गन का उम्र हो रहा है, तो उनका ऑर्गन स्पेसिफिक प्रॉब्लम माने प्रेशर, शुगर, इसके अलावा भी एज रिलेटेड चेंजेस के कारण उनका मेमोरी, उनका मूड, उनका मोबिलिटी मतलब चलना फिरना ये सब स्लो हो जाती है। दे गो फॉर मल्टीपल डॉक्टर फॉर मल्टीपल हेल्थ इश्यूज एंड दे कम विथ लॉट ऑफ मेडिसिन। सो कोई स्टडी में देखा गया कि मैनेजिंग मल्टीपल मेडिसिन जिसको हम पॉलीफार्मेसी बोलते हैं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सीनियर सिटीजन। एक्चुअली आजकल हर सीनियर सिटीजन को ये प्रॉब्लम होती है बिकॉज किसी को कार्डियक इशू है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं बट वो मेडिसिन खाना ही भूल जाते हैं एकदम। सो आज भी मेरे पास ओपीडी में एक पेशेंट आए थे जिनको प्रेशर, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, पहले एक स्ट्रोक हुआ है। सो ही वाज ऑन 20 मेडिसिन। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि किसी को स्ट्रोक अगर 60 साल में हुआ है तो उस टाइम में उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है सपोज 20 to 30 ईयर्स। बट आज वो मेरे पास आए थे एट द एज ऑफ 85 और हम कुछ क्विक असेसमेंट करके आपको पता कर सकते हैं कि आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना और है। सो लेट्स से उनके लिए मुझे लगा और 2 to 3 ईयर्स, तो वो सारे प्रोफाइलेक्टिक ड्रग हमें देने की जरूरत नहीं है। सो वी कंसिडर व्हाट इज एसेंशियल, वी कंसिडर द साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, we balance that, we also take into cognizance कि फैमिली में सपोर्ट सिस्टम क्या है, उनका मेमोरी कितना काम कर रहा है, जो दवाई में दूंगा उसको कितना वो कंप्लीट कर ले पाएंगे। ये सारे कुछ बैलेंस करके हमने उनका आज जो पेशेंट की बात मैं कर रहा हूँ 20 गोली को मैंने 6 गोली किया और उनको साथ में उनका न्यूट्रिशन, उनका एक्सरसाइज, उनका मेंटल कॉग्निटिव स्टिमुलेशन इसके ऊपर फोकस करके सो ये सारे चीज़ें उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है। सो minimum essential drug, working on physical, mental, social and familial things, so that we can give them a holistic care. So remember one thing, only लंबा जीना काफी नहीं है, हेल्थी जीना is equally important. That is further more important for this department to be now than ever. इनफैक्ट इसके साथ ही हम अपने सीनियर्स अपनी फैमिली को एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, तो अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ की। जैसे कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके साथ इतनी बीमारियों को झेलने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वो अपने डेली जो लाइफ टाइम उन्होंने अपना स्केड्यूल
फॉलो किया है, उन चीज़ों से बिल्कुल डिफरेंट आ गई है उनकी लाइफ, तो इससे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं ये जानना चाहूँगी। सो देखिए, जैसे आपने कहा कि मेंटल हेल्थ है, पहले तो मैं बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन के मेंटल हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। कोई आंकड़ा कहते हैं नॉट ओनली फॉर इंडिया, इवन अमेरिका जो कि इतना एडवांस देश है, वहाँ पे भी 60 to 80% मेमोरी प्रॉब्लम सीनियर सिटीजन में डायग्नोसिस नहीं होती। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे जो कल्चर में सोच है कि उम्र होने के साथ साथ थोड़ा बहुत भूलना शायद जायज़ है। बट लेट मी टेल यू, एज ए जेरियाट्रिशियन एंड प्रैक्टिशनर ऑफ ऑलमोस्ट 2 decades से मैं सीनियर सिटीजन देख रहा हूँ, और मेरा प्राइमरी काम जो है मेमोरी पे ही है। देयर इज नो टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज रिलेटेड मेमोरी लॉस। Okay. So memory related कुछ भी impairment हो, that is abnormal and you must meet a doctor and do a proper assessment for that. Similarly, ये भी देखा गया सीनियर सिटीजन में डिप्रेशन एक बहुत बड़ा अंडर डायग्नोस्ड एंटिटी है। तो सीनियर हुआ है, थोड़ा बहुत मन दुखी रहेगा। ये हम लोग डिस्कशन करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट रॉन्ग। सो अगेन, इफ यू हैव डिप्रेशन, यू हैव मेमोरी प्रॉब्लम, यू मस्ट कंसल्ट अ नियरेस्ट जेरियाट्रिशियन। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, बिकॉज ये बहुत सारे मिथ हैं जो लोगों के अंदर के माइंड में प्रिवेल कर रहे हैं कि अगर ये भूल रहे हैं कोई बात नहीं, एज हो रही है, या अगर, और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नहीं पता चलता कब वो भूलने की आदत डिमेंशिया में बदल जाती है। एकदम सही है, एकदम सही कह रहे हो कि जैसे कि मिथ है कि उम्र हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी डिपेंडेंस होगा ही होगा। अगेन दैट इज नॉट द केस। आई हैव एटलीस्ट 100+ पेशेंट जो 80+ है, जो आराम से चल फिर रहे, जिनका चलने का गति शायद मेरे से भी ज़्यादा है। स्पीड ऑफ गेट स्पीड इज इम्पॉर्टेंट, जिनका मेमोरी इज एज शार्प एज मी। सो इन लोगों को हम बोलते हैं सुपर एजर, मतलब जिनका 80+, जिनका ब्रेन फंक्शन एंड कॉग्निटिव स्पीड इज एज गुड एज हु आर 50+। तो उन्होंने अपना ब्रेन को 30 साल यंग रखा है। So, इसलिए उनको सुपर एजर बोलते हैं। सो सुपर एजर इज नॉट ए मिथ, इट इज ए रियलिटी। एंड आई हैव सीन सुपर एजर फ्रॉम पोरेस्ट ऑफ द पोर फैमिली, आई हैव सीन देम फ्रॉम VVIP's कल्चर ऑल्सो। सो इट्स नॉट दैट कि सुपर एजर बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। सो इट इज पॉसिबल। सिमिलरली आई हैव सीन पीपल हु आर स्टिल वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, घर का सब कुछ कर रहा है। मेरे पापा इज 75+ एंड अभी भी पूरा वेट लेके मार्केट से आते हैं, जाते हैं, मेरे बच्चे सारे काम करते हैं, बच्चे के साथ पार्क में जाते हैं, ही एंजॉयज डूइंग दिस, स्कूल जाते हैं, सारे कुछ याद रखते हैं। सर, एक पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ पूछना चाहूँगी। एक है, आई नो अ पर्सन जो कि शी वॉक्स नॉर्मली, वो अपने सारे काम करते हैं, बट वो वॉक करते करते ना सडनली उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो व्हाट इज द रीजन? सो वो आप जो हिस्ट्री बता रहे हो, आई वुड लाइक टू सी हिम और हर। ये क्लासिकल हिस्ट्री होता है, अर्ली स्टेज ऑफ पार्किंसोनिज्म में ये होती है। अच्छा। सो चल थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें इनिशिएशन डिफिकल्टी हम बोलते हैं, तो चलना शुरू करना डिफिकल्ट होता है। फिर जब चलना शुरू करते हैं देन दे लूज देयर कंट्रोल, सो दे रन, एंड क्योंकि उनका बैलेंस बिगड़ जाती है तो गिर जाते हैं। सो दैट मे बी अ डिजीज, वी हैव टू चेक दैट। राइट। So what are the red flags जो कि हम जैसे यूथ को अपनी फैमिली में देखना चाहिए कि अगर हमारे बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो हमें एक जेरियाट्रिशियन से मिलना चाहिए? ऑफ कोर्स, देखिए मैं हेड टू फुट बताऊंगा। इफ समवन इज फॉरगेटिंग नेम और बिहेविंग इनएप्रोप्रिएटली, सोशल कॉग्निशन जिसको हम बोलते हैं, कि पहले शांत थे अभी बहुत एग्रेसिव हो गया, या बहुत एग्रेसिव थे अभी बहुत शांत हो गए। सो चेंजेस इन पर्सनालिटी, नेमिंग थिंग्स, माने फॉरगेटिंग न्यू थिंग्स, खाना खा के बोल रहे खाया नहीं, या कुछ चीज़ का किसी जिसको बहुत साल से जानते हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है। बैंकिंग पहले करते थे अभी नहीं कर पा रहे। सो दैट इज वन फॉर मेमोरी। देन समवन हु इज आइसोलेटिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि पहले बहुत बातचीत करते थे, बहुत खुला दिल के थे, पार्क में जाते थे, बात गपशप करते थे, अभी वो शांत हो रहा है घर में ही अपने आप को। सो दैट कैन बी अ साइंस ऑफ डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन। देन उसके बाद आता है आपका किसी को चलने का प्रॉब्लम हो रहा है, नी पेन हो रहा है, या फुट प्रॉब्लम हो रहा है, या गिर गए हैं, तो उनका भी एक मोबिलिटी इशू है, उनको भी हमें सोचना चाहिए। प्लस इफ समवन इज स्टेइंग अलोन और आप घर का देखो कि घर में उतना हाइजीन नहीं मेंटेन हो रहा है, सो दैट कैन बी बोथ वे। एक
एल्डर अब्यूज की भी बात आती है, दूसरा आपका भी पर्सनालिटी चेंजेस की बात होती है। फार्दर मोर जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है, सीनियर से उम्र होने के साथ मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, सो मल्टीपल डॉक्टर विजिट कर चुके हैं एंड टू मेनी मेडिसिन देयर। रिमेंबर, टू मेनी मेडिसिन इज ऑल्सो अ डिजीज, इसे हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं। सो जो बहुत ज़्यादा दवाई के साथ रह रहे हैं, उनका दवाई कंट्रोल करने के लिए भी दे शुड मीट अ जेरियाट्रिशियन along with the red flag what I have mentioned. ओके सर, कुछ ऐसी टिप्स जो आप उन लोगों को देना चाहें? देखिए, टिप्स मतलब आई विल नॉट से देर इज नो रॉकेट साइंस हेयर। आई कैन ओनली से एजिंग इज नेचुरल, बट डिसेबिलिटी इज नॉट नेचुरल। जरूरी नहीं है कि एजिंग हो रहा है मतलब मुझे बीमारी होना ही है। सो देयर आर, यू विल बी सरप्राइज टू नो, हम तो सिर्फ जापान, हम ब्लू जोन की बात करते हैं जहाँ पे सेंटिनेरियन ज़्यादा है। इंडिया में नियरिंग लैक्स ऑफ पीपल आर सेंटिनेरियन विच इज़ गोइंग टू बी मोर। सो इंडिया में आप पॉल्यूशन होते हैं, आप बोलते हो खाना पीना ठीक से नहीं है, हाइजीन ठीक नहीं है, फिर भी यहाँ पे अगर सेंटिनेरियन हो रहा है तो यहाँ पे हाई चांस कि आप हेल्दी रह सकते हो। फ्यू थिंग्स यू हैव टू टेक केयर, योर मेमोरी, योर मूड, योर मोबिलिटी, मैं इसको 4-5 एम से बोलता हूँ। देन योर मल्टीपल मेडिसिन मैनेजमेंट, ज़्यादा मेडिसिन में तो मेडिसिन, एंड देन मीनिंगफुली एंगेजमेंट। उम्र होने के साथ साथ हमारा एंगेजमेंट बंद नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी एंगेज योर सेल्फ मीनिंगफुली। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि 80+ अमिताभ बच्चन एंड 80+ आम आदमी, इन दोनों में अंतर क्या बहुत डिफरेंस है। अंतर नहीं, अगर आप देखोगे अंतर एक ही चीज़ों में अंतर है। अमिताभ जी जो है वो अपने आप को मेंटली फिजिकली एंगेज रखे, मीनिंगफुली एंगेज रखे, एंड ही इज सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ फॉर दैट ओनली। मे बी आम आदमी जो उतना हेल्दी नहीं है सो कॉल्ड, वो मीनिंगफुली अपने आप को एंगेज नहीं रखे। सो एक्सरसाइज करिए, बोथ ब्रेन का और मसल का। खान पान सही करिए, कम कम बार बार खाइए, कम इज गुड फॉर हेल्थ। मीनिंगफुली एंगेज रखिए। रिव्यू विद अ जेरियाट्रिशियन ऑन रेगुलर इंटरवल, क्योंकि हम एकमात्र स्पेशलिस्ट है अभी भी जो हम सारे स्पेशलिस्ट को मिलाते हैं एक साथ। आपका पूरा हेल्थ को एज ए होलिस्टिक देखते हैं, हेड टू फुट हम एसेस करते हैं। आप कोई भी जेरियाट्रिशियन के पास आप जाओ तो आपको वो किया जाएगा।